दो दोस्त काम करने के लिए अपने गांव से शहर की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में अचानक ही उनके सामने एक शेर आ जाता है, जिसे देख दोनों घबरा जाते हैं। लेकिन एक दोस्त हिम्मत जुटाकर शेर का सामना करने के लिए पास में ही पड़ा हुआ एक पत्थर उठाता है। तभी शेर उन पर झपट्टा मारता है। दूसरा दोस्त डरपोक था, तो वह खुद की जान बचाने के लिए अपने दोस्त को शेर की तरफ धकेल देता है। शेर उसे मार देता है और यह डरपोक दोस्त भागता हुआ अपने गांव की तरफ वापस आ जाता है। जब गांव वाले उससे उसके दोस्त के बारे में पूछते हैं, तब वह एक झूठी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा शेर आया और शेर ने उसके दोस्त को दबोच लिया। उसने उसको बचाने के लिए उस शेर से बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन वह अपने दोस्त को बचा नहीं पाया। गांव वाले उसकी बहादुरी की तारीफ करते हैं और उसे सम्मानित करते हैं, लेकिन वे गांव वाले कभी नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में क्या हुआ था। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। इतिहास वही लिखते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं। हारे हुए को कोई पूछता भी नहीं, जीवित रहने वाले को ही देखते हैं। उनकी बातों को ही पूरी पिक्चर मान लेना सर्वाइवर बायस ही है। जैसे लोग सुनते हैं कि फलाना अभिनेता 100 रुपये जेब में लेकर मुंबई गया था, फुटपाथ पर सोया, बहुत संघर्ष किया और आज करोड़ों की मालिक है, तो ये सर्वाइवरशिप बायस ही है। ऐसे लाखों लोग होंगे जो उसकी कहानी देखकर मुंबई गए होंगे, फुटपाथ पर सोए होंगे, संघर्ष भी किया होगा, लेकिन आज भी उनके हालात वही होंगे। अब हम सफलता की कहानियां और शिक्षाएं उन लोगों से सुनते हैं जो सरवाइव कर गए, और हम उसे ही सच मान लेते हैं। लेकिन उनके पीछे लाखों लोग होंगे जिन्होंने वही रास्ता अपनाया, फिर भी वे असफल हो गए और उनकी बातों को हम नजरअंदाज करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएस वायु सेना ने देखा कि उनके लड़ाकू विमान बहुत अधिक क्षतिग्रस्त हो रहे थे। जो लड़ाकू विमान वापस आते थे, उन पर बहुत गोलियां लगी होती थीं। उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई जो वापस आने वाले विमानों का विश्लेषण करके कोई समाधान निकाले। उस टीम ने कुछ डेटा इकट्ठा करने के बाद एयरफोर्स को प्लेन्स की आर्मरिंग करने का सुझाव दिया, यानी जिस हिस्से पर गोलियां लगी थीं, उस हिस्से पर और लोहा लगाया जाए। एक शख्स थे अब्राहम वर्ल्ड, जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने टीम को कहा कि आप सब लोग गलत कर रहे हो, आप सब सर्वाइवर बायस का शिकार हो गए हो। इस पार्ट पर गोलियों की बौछार होने के बाद भी प्लेन्स वापस आ गए, मतलब ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है। आप उन पॉइंट पर आर्मिंग करो जहां एक भी गोली नहीं लगी, क्योंकि अगर वहां एक भी गोली लगती तो प्लेन वापस आ ही नहीं पाता। उनका मानना था कि हमें वापस आए प्लेन को एनालाइज करने की बजाय उन प्लेन्स को एनालाइज करना चाहिए जो क्रैश हो गए, और उनकी स्ट्रैटेजी काम कर गई, जिसने यूएस एयरफोर्स को आगे कई वॉर जीतने में मदद करी। सर्वाइवरशिप बायस से बचने का एक ही तरीका है कि उनको भी स्टडी करो जो फेल हो गए। अगर आप एप्पल और फेसबुक की सक्सेस स्टोरी सुनते हो, तो नोकिया, कोडाक और ऑर्कुट की फेलियर स्टोरीज भी सुनो, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। देखो बॉस, सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर जितनी जल्दी बसेस खरीद के बड़ा आदमी बन जाता है, उतनी तेजी से रियल लाइफ में चेंजेस नहीं होते। इट टेक्स टाइम। तो आप सर्वाइवरशिप बायस से बचे और सही डिसीजन लेना सीखें। इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। उनके पास कहानी बताने का मौका होता है, जबकि हारने वाले अक्सर भुला दिए जाते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा दोनों पक्षों की कहानियों को सुनना और समझना चाहिए, ताकि हम सही निर्णय ले सकें। सिर्फ सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना हमें एक अधूरी तस्वीर देता है। इसलिए असफलताओं से भी सीखें और एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं।